आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ वतन का दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही निराला दिखाई दे रहा था। बाबा को जाकर हमने कहा कि आज विशेष सद्गुरुवार भी है, तो बड़ी दीदी के निमित्त भी सभी की याद, विशेष तीनों स्थान के पुराने भाई बहनों की भी विशेष याद प्यार लेकर के आई हूँ। याद प्यार देते ही जैसे कि वतन में जो दृश्य निराला देखा था, बहुत सुंदर फरिश्ते रूप में मम्मा को, दीदी को, दादी को और भी अन्य दादियाँ थीं, बहुतों को बड़ी अच्छी तरह से बड़े गौर करके मैं देख रही हूँ। सभी जैसे कि बहुत सुंदर अपने आप में एक फरिश्ते के रूप में चमकीली ड्रेस में सजे हुए नजर आ रहे थे। मैंने बाबा को कहा कि आज फरिश्ता और चमकीली ड्रेस में क्यों बाबा सभी को दिखा रहे हैं। बाबा एक सेकंड मुस्कराए और मुस्कराने के साथ बाबा ने बड़ी दीदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बच्ची जिसके निमित्त आज भोग लेकर के आई है, उनकी बात बाबा सुनाता है तुम्हें। बाबा ने कहा कि बड़ी दीदी विशेष त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति रही है। त्याग तो सभी ने किया, सभी दादियों ने भी किया है, पर दीदी ने विशेष त्याग की मूर्ति रही। जो पुराने हैं उन्हों को मालूम है कि किस प्रकार इतने बड़े घर की होते हुए भी त्याग की मूर्ति बनकर चली और हर घड़ी तपस्या करती भी थी तो कराती भी थी, और सेवा तो बड़ी दीदी की बेमिसाल थी। बाबा जब सुना रहे थे तो सुनाने के साथ बाबा कहने लगी कि बच्ची, तप और तपस्या और सेवा, इसके ऊपर बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दृश्य दिखाया कि एक खेत है और उस खेत में पहले के समय में हाथ से हल जोतते थे। खेत से मिट्टी निकालना, बोना, सब कुछ हाथों से करते थे। वो उनका तप था और इसलिए कई बार लोग कहते थे ये खून पसीने की कमाई है, ऐसे दुनिया के संसार के लोग कहते थे। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार दुनिया में भी बच्ची बहुत परिवर्तन आ गया है।
हर चीज के लिए साइंस के साधन इतनी सफलता की ओर तेजी से ले जा रहे हैं, जो हर कार्य पहले हाथों से होता था, तप से होता था, बुद्धि से होता था, अब मशीन से होता है। साइंस के साधन बढ़ गए हैं, पर बाबा ने इसके ऊपर दृश्य दिखाते हुए बाबा ने कहा कि बच्ची आज जो फरिश्ते रूप में चमकीली ड्रेस में इन दादियों को देख रही है, तुम मम्मा भी थी, दादियाँ बहुत ही दिखाई दे रही थी, चाहे जानकी दादी हो, चाहे गुलजार दादी, चाहे परदादी, चाहे संती दादी, चाहे चंदमणि दादी, बहुत दादियाँ, ध्यानी दादी, तो सभी दिखाई दे रही हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, इन्होंने बहुत तपस्या की है, तप किया है, और तप का फल समय के अनुसार अभी के बच्चों को मिल रहा है। तो जितना फल मिलता है उसकी उत्पत्ति जितनी तेजी से होती है उसको लोग बहुत स्वीकार करते हैं समय के अनुसार। पर इन दादियों ने जो तप किया, अपने जीवन में तपस्या की, उसका फल कभी मन से स्वीकार नहीं किया। ये बाबा विशेष इन बच्चियों की जो दादाएं थी उनकी देख रहे हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, तुम विशेष सभी की याद लेकर के पहुंची है। तो जैसे कि बाबा के सामने सभी दादियां इमर्ज थी, और जैसे ही भोग की थाली की तरफ नजर गई तो बड़ी दीदी कहती, वाह, इतना प्रकार का भोग है। क्योंकि मैंने देखा है, हमने प्रैक्टिकल में दीदी बड़ी, कोई भी बात विशेष होती थी तो बड़ी दीदी के मुख से वाह शब्द बहुत निकलता था। तो दीदी इतना प्रकार का भोग देखकर, दीदी को समय के अनुसार 40 साल हो गए, 83 में गए, 2023 है। तो बाबा कहने लगे कि दीदी, आपके लिए इतना प्रकार का भोग आया है। दीदी कहने लगी कि बाबा, पहले सतगुरुवार का भोग आप स्वीकार करेंगे, पीछे हम सभी अन्य दादियां करेंगे। बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया, और फिर वतन में सभी जो दादियां थी, बाबा ने एक एक को, एक एक चीज को बड़े प्यार से खोलते हुए, निहारते हुए, दृष्टि डालते हुए बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और कराया। दीदी कहने लगी कि समय के अनुसार दीदी देख रही है कि मेरे देश विदेश के जो पुराने भाई बहने जिन्होंने पालना ली है, उन्हों को समय के अनुसार वो यादें भी आती हैं, दिन भी याद आते हैं। तो दीदी जैसे कि सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दे रही थी। और फिर मैंने दीदी को और बाबा को कहा कि विशेष निमित बहनों की भट्टी चल रही है, कुमारियों की भट्टी चल रही है। तो दीदी ने कहा कि सभी भट्टी में पक तो रहे हैं, तप तो रहे हैं, पर जो तपस्या का बीज पड़ा है उस तपस्या के बल से ही आप निमित बहनें आगे बढ़ती जाएंगी। ऐसा दीदी का, बाबा का और अन्य दादियों का भी संकल्प है। फिर तो विशेष कई आत्माओं का भी भोग था,
उनकी भी बाबा को याद प्यार दी। बाबा ने भी उन्हें बड़े प्यार से इमर्ज करते हुए बड़े स्नेह के साथ भोग भी स्वीकार कराया और याद प्यार भी दी। फिर बाबा का, दादी दीदी का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।